नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय एमएच, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट साइदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। सभी वीडियोस में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी। कैंसर ट्रीटमेंट हैज़ 3 मेन फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। 3 बहुत प्रमुख ट्रीटमेंट फॉर्म्स है जिसका नाम है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी। सो एवरी ट्रीटमेंट कम्स विद अ कॉम्प्लिकेशन। रेडिएशन जो जितना क्योर कर सकता है पेशेंट को, उतना ही अंश में शायद कॉम्प्लिकेशन भी दे सकता है, जिसको पेशेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी ऑफ वेरियस साइट्स। बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन ये वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैंसर इंडिया में प्रिवेलेंट है। द मोस्ट कॉमन बीइंग ब्रेस्ट कैंसर, सेकेंड हेड एंड नेक कैंसर और थर्ड गायनेकोलॉजिकल कैंसर। सो टू बिगिन विथ मैं बताने वाला हूँ कैंसर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी विथ हेड एंड नेक कैंसर्स। बेसिकली जो जीभ, जबड़े में और थ्रोट में कैंसर होता है, उसको रेडिएशन लेने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग आपको ये जानना है कि जब हम रेडिएशन लेते हैं, रेडिएशन इज़ नथिंग बट अ सिंपल एक्सरे ट्रीटमेंट, और जिसके कारण जब स्किन के ऊपर रेडिएशन गिरता है, जब जबड़े का कैंसर हो या टंग का कैंसर होता है या थ्रोट में लैरिंग्स या हाइपोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स जो बोलते हैं, उसका कैंसर होता है, जब हम ट्रीट करते हैं तो स्किन का कलर जो है, जो एरिया पे रेडिएशन गिरता है, तो स्किन का कलर थोड़ा हल्का सा पिगमेंटेड हो सकता है, थोड़ा ब्लैक हो सकता है, जिसका नाम है रेडिएशन डर्माटाइटिस, या बोल सकते हैं स्किन पिगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सभी पेशेंट्स को हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एडवांस टेक्निक यूज़ करें या फिर लोअर टेक्निक यूज़ करें। और ऑलमोस्ट 70 to 80 to इनफैक्ट 90% लोगों को स्किन पिगमेंटेशन होता है। और इसका ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग है। अपने आप शायद 7 to 10 डेज में स्किन डिस्कलरेशन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल स्किन आ जाता है। अदरवाइज ट्रीटमेंट के टाइम में हम कुछ स्टीरॉइड्स क्रीम देते हैं या फिर हम रेडियो प्रोटेक्टिव क्रीम्स देते हैं, जिसके कारण स्किन पिगमेंटेशन कवर होता है या फिर उतनी अधिक परसेंटेजेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो है, which is also most common like skin pigmentation, is something called mucositis, जिसको अगर मुझे समझाना है तो बोल सकता हूँ कि मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर के भाग में मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, सफ़ेद छाले, जिसको हम इंग्लिश में म्यूकोसाइटिस को बोलते हैं। ये एक रेडिएशन का साइड इफेक्ट है, और जिस पेशेंट्स को रेडिएशन और कीमो दोनों साथ में मिलता है हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट में, उनको और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू म्यूकोसाइटिस। और इसका ट्रीटमेंट जितना हम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जितना साफ़ रखते हैं मुंह को, उतना कॉम्प्लिकेशन कम होता है। जैसे कि बार बार माउथ वॉश करना, ओरल सॉल्यूशन से रिंस करना, सॉल्ट और सोडा बाइकार्ब यूज़ करके रिंस करना, डिस्प्रिन टैबलेट्स यूज़ करना, या फिर एनी ओरल हाइजीन सॉल्यूशंस विच आर गिवन बाय डॉक्टर्स, जिसके कारण म्यूकोसाइटिस कम होता है। और इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट पेशेंट्स की यूज़ सॉफ्ट ब्रशेस, सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रशेस होते हैं, जिससे दांत साफ कर सकते हैं, जिसके कारण ओरल हाइजीन मेंटेन होता है और म्यूकोसाइटिस आने के चांसेस कम होते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, जिसका नाम है ज़ेरोस्टोमिया, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में समझा सकते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ। सभी पेशेंट्स को जो हेड एंड नेक कैंसर के लिए ट्रीटमेंट रहते हैं, बेसिकली जो दोनों भाग को ट्रीट करते हैं, जब दोनों पैरोटिड्स ट्रीटमेंट के फील्ड में आता है तो ड्राइनेस बढ़ जाता है, क्योंकि पैरोटिड का फंक्शन होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, और जब रेडिएशन पैरोटिड्स पे गिरते हैं तो उसका सलेवरी प्रोडक्शन जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। और इसको रिड्यूस करने के लिए ऑलवेज अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए कि कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसको पैरोटिड सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा एविडेंस है कि पुराने टेक्निक से लेके अभी हम जितना सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे IMRT हो या इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी हो या VMAT हो, जितना उत्तम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उससे पैरोटिड सेव हो सकता है, और जिसके कारण सैलिवा प्रोडक्शन उतना हैम्पर नहीं होता है और पेशेंट ड्राइनेस ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में जो बता रहा हूँ वो है स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्फेजिया, या फिर खाने में दिक्कत होना। यूजुअली जब हेड एंड नेक कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, जब हम थ्रोट कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, या बेसिकली ओरोफैरिंग्स या लैरिंग्स को ट्रीट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोज ऑलमोस्ट स्वॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पे गिरता है, जैसे कि बेस ऑफ टंग, ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। जब भी वहाँ पे रेडिएशन का डोज गिरता है तो पेशेंट को लगता है कि खाने में दिक्कत हो रहा है ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद। ये सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो पेशेंट आके हमको बताते हैं। ये क्यों होता है? बेसिकली जब रेडिएशन देते हैं तो
खाने की जो नली होती है और ये फूड पाइप होता है या फिर हम बोलते हैं विंड पाइप होता है, वो थोड़ा सूजन आता है या थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, जिसके कारण खाने जाने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। और पेशेंट का कंप्लेन यूजुअली ऐसा रहता है कि खाने में कुछ अटक रहा है, निगलने में तकलीफ आ रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि रेडिएशन से पहले हम एक म्यूकिन जेल करके एक सिरप देते हैं, बेसिकली एंटासिड देते हैं, जिसके कारण खाने में उतनी तकलीफ ना हो और ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स पहले खा के फिर खाना खाने में उतना जलन नहीं होता है और खाने में तकलीफ भी नहीं होता, थोड़ी मदद मिलेगी, दर्द भी कम हो जाएगी। तो ये थे हेड एंड नेक कैंसर के कॉम्प्लिकेशन। मैंने डिस्कस किए बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ऑलवेज अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए ट्रीटमेंट से पहले। तो नेक्स्ट साइट जो मैं बताने वाला हूँ, जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रेडियोथेरेपी। सो ब्रेस्ट इज़ ऑल्सो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी अमंग वुमेन नाउ। ये अभी सर्विक्स को भी बीट करके नंबर 1 पोजीशन पे है। तो जब रेडिएशन लेते हैं ब्रेस्ट के लिए तो इसके भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज़ एज यूजुअल द स्किन पिगमेंटेशन। जब भी रेडिएशन ब्रेस्ट के ऊपर गिरता है तो स्किन का कलर हल्का सा चेंज हो सकता है। वो सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे मैंने बताया था, 5 to 10 डेज़ के बाद अपने आप कम हो जाता है। अगर कम नहीं भी होता है तो ऑलवेज प्रीफर वेयरिंग लूज फिटिंग क्लॉथ्स, उतना टाइट कपड़े ना पहनिए। ब्रा या प्रीफर स्पोर्ट्स ब्रा, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर वुमेन। और स्किन के ऊपर जब रिएक्शंस आते हैं, टेलेंजेक्टिसिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या स्किन रिएक्शंस आता है, तो उसके लिए हम कुछ क्रीम देते हैं, इमोलियंट्स देते हैं, एलोवेरा जेल देते हैं, जिसके कारण स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी इज समथिंग कॉल्ड लिम्फेडिमा, जो हाथ में आम में सूजन आ जाना। ये साइड इफेक्ट सर्जरी के बाद, रेडिएशन देने के बाद और भी एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि जब हम रेडिएट करते हैं तो एक्सिलरी नोड्स को भी थोड़ा रेडिएशन जाता है, जिसके कारण लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे ऑपरेट हुए हैं, वो लिम्फेटिक सप्लाई चेन के कारण लिम्फ नोड्स जब निकालते हैं तो वो सूजन आता है। तो वो सूजन के कारण जब रेडिएशन गिरता है तो और भी हाथ सूज जाता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड लिम्फेडिनाइटिस। और ये कम हो सकता है ओनली एंड ओनली इफ़ वुमेन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। उनको हाथ को काम किए बिना एक ही जगह पे इमोबाइल रखते हैं तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं जितना हो सके हाथ का व्यायाम चालू रखें, और रेडिएशन के बाद इनफैक्ट 2 to 3 मंथ्स तक रेगुलरली सुबह में 10 मिनट और शाम में 10 मिनट व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद द ब्रेस्ट कैंसर रेडियोथेरेपी इज टॉक्सिसिटी टू द लंग एंड द हार्ट, क्योंकि लंग और हार्ट बहुत इंटरनली क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है जिसके लिए डोज ज़्यादा हो सकता है अगर रेडिएशन देंगे। तो अभी एडवांस टेक्निक्स आ चुका है जिसके कारण लंग का डोज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के डोज को कम करने के लिए व्हाट इज़ न्यूअर टेक्निक, न्यूअर मोडालिटी जो आया है, जिसका नाम है एक्टिव ब्रेथ कंट्रोल, जिसका नाम है डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। पेशेंट को हम सांस रोकने के लिए बोलते हैं, सांस रोक के एक डिवाइस पे ट्रेनिंग दिया जाता है जो सह्याद्री हॉस्पिटल में होता है, हमारे डिपार्टमेंट में। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ब्रेथ कोऑर्डिनेटर डिवाइस, जो पेशेंट को हम कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। और ट्रीटमेंट होता जब भी है जब पेशेंट ब्रेथ होल्ड कर पाते हैं, जैसे कि 15 to 20 सेकेंड जब ब्रेथ होल्ड करते हैं तो हार्ट को नीचे पुश कर देता है रेडिएशन फील्ड से, और रेडिएशन सिर्फ ब्रेस्ट पे फोकस कर सकता है। और ये वीडियो में लास्ट साइट जब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर्विक्स, जो कि गर्भकोश कैंसर्स में यूजुअली होता है, जो रेडिएशन लगता है। सर्वाइकल कैंसर्स में, सर्वाइकल कैंसर्स 25 to 28 डेज़ के लिए रेडिएशन होता है। तो ये कैंसर्स में द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट्स आते हैं उनमें होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा जो डोज जाता है, जिसके कारण सिस्टाइटिस इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगेन, जिसके कारण ब्लैडर में थोड़ा इन्फेक्शन आ सकता है, जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको यूरिन जाने में थोड़ा जलन महसूस होता है। तो द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन विद सर्वाइकल कैंसर विच इज़ मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड बाई पेशेंट्स, जब आते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं मोशन जाने में उनको थोड़ा तकलीफ होता है, यानी मोशन जाने के बाद थोड़ा जलता है या जलन होता है, जिसका रीज़न है प्रोक्टाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द बवेल लूप्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा। ये बहुत कॉमन है जब ये रेडिएशन डोज थोड़ा स्कैटर डोज रेक्टम के ऊपर गिरता है, और जब भी पेशेंट्स मोशन पास करते हैं उनको लगता है कि कुछ जलन हो रहा है या फिर कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आता है। इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को स्पाइसी फूड कम खाने के लिए, जिसके कारण उनको तकलीफ ना हो, या फिर विल गिव सम सॉल्यूशंस या कुछ क्रीम देते हैं जिसके कारण वो जलन कुछ कम हो जाए। तो ये थे ऑल 3 साइट्स के कॉम्प्लिकेशंस। और भी विभिन्न साइट्स पे कैंसर साइट्स पे रेडियोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस होता है। और अधिक जानकारी जानने के लिए कि और दूसरे साइट्स पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना है तो प्लीज़
नीचे कमेंट सेक्शंस पे कमेंट कीजिए या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू।